पाकिस्तान पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने धमाकेदार एंट्री ली। रावलपिंडी पहुंचने पर उनका एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के अधिकारियों ने स्वागत किया। 9 साल बाद भारत के विदेश मंत्री, और उसका रीजन है कि हमारा इमरान खान, जिसको हमने पैसे देकर पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए हमने उसको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उसने आग लगाई हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर। जयशंकर जी को गुहार लगा रहा है कि आप मेरे लिए यहाँ पर इस कंट्री के टुकड़े कर दीजिए। ये तो हाल है। और पाकिस्तान होप क्या कर रहा है? वो होप कर रहा है कि भारत उसके साथ थोड़ी सी कोई बातचीत कर लेगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा तमाचा मारा है पाकिस्तान के मुंह के ऊपर कि गई नहीं। एससीओ की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मोदी जी जाना पसंद नहीं करते कि मैं अपने पैर के नीचे जो मेरी भारत की धूल है वो भी कहीं गंदी ना हो जाए, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं गए और भेज दिया हमारे जयशंकर जी को। और जयशंकर जी ने वहां जाने से पहले एक स्टेटमेंट दे दिया, आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। मैं यहां पर जूते मारने आया हूं इनको, मेरी मजबूरी है कि मेरे प्रधानमंत्री ने मुझे भेज दिया है, दैट्स इट। दोस्तों, ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये मोदी नॉमिक्स है और ये है आर्ट ऑफ एंगेजिंग एंड मैनेजिंग पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वो जिसे कहते हैं ना प्लेस विद सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं उनको रिसीव किया गया है इस्लामाबाद के अंदर। हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, अदील खोकर डायरेक्टर हैं फॉरेन ऑफिस में, उन्होंने उनको रिसीव किया। फिर इमरान साहब आई थिंक डीजी हैं, जो राइट साइड पे आप पिक्चर देख रहे हैं, उन्होंने उनको रिसीव किया। अक्सर इनसे मुलाकातें रहती हैं इस्लामाबाद में, पुरानी दोस्ती हैं, तो मुझे पता था कि डॉक्टर जयशंकर को जो बंदा रिसीव करने जा रहा है, इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, पर्सनल दोस्त हैं, बड़े सीजन डिप्लोमेट है पाकिस्तान के, ग्लोबली बड़े कैपिटल्स में सर्व करके आए हैं और बड़े कॉन्फिडेंट डिप्लोमेट हैं, बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों के भी पढ़े हुए हैं। अदील खोकर साहब, अब वाई यू आर सीकिंग लुकिंग, जयशंकर साहब जब फूल रिसीव कर रहे हैं उनके पीछे खड़े हैं। बेसिकली उन्होंने ही जब जयशंकर जहाज से बाहर निकले तो द फर्स्ट पर्सन पाकिस्तानी मेट to Dr. Jaishankar was Mr. Adil Khokhar, a seasoned Pakistani diplomat who was और बार बार चूमने के लिए हमारे कदमों को उनको मजबूर करना है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी मुश्किल से एक तो एससीओ की मीटिंग हो रही है, पूरे कंट्री में कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक मीटिंग करने के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा है पूरी कंट्री में, जबकि एससीओ की मीटिंग एक सिटी में हुई। और उसका रीजन है कि बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों के भी पढ़े हुए हैं। अदील खोकर साहब, अब वाई यू आर सीकिंग लुकिंग, जयशंकर साहब जब फूल रिसीव कर रहे हैं उनके पीछे खड़े हैं। बेसिकली उन्होंने ही जब जयशंकर जहाज से बाहर निकले तो द फर्स्ट पर्सन पाकिस्तानी मेट to Dr. Jaishankar was Mr. Adil Khokhar, a seasoned Pakistani diplomat who has served globally. की मीटिंग शुरू हो चुकी है और लोगों की आमद जो है वो जारी है। देखिए, लोग आते जा रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट जो है वो पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं। और जी, जिनका सबसे ज्यादा इंतजार था पाकिस्तानियों को, वो भी आज आ चुके हैं। यानी कि मैं सही आपको बता रही हूँ और आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर, जी हाँ, भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो है वो पाकिस्तान आ चुके हैं, इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। और जी, नूर खान एयरबेस पे उन्होंने लैंडिंग की है, यानी कि उनका तैयारा, उनका जहाज, उनका प्लेन जो था वो नूर खान एयरबेस पे पहुंचा है। और उसके बाद छोटे बच्चे थे एक दो, जिन्होंने उनको फूल पेश किए और उनको बहुत अच्छा वेलकम दिया गया। रेड कारपेट भी था। मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर ये समझ रहा हो कि हमने रेड कारपेट नहीं बिछाया, तो बिल्कुल रेड कारपेट भी बिछाया गया था डॉक्टर जयशंकर के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि उनका स्टे जो है बहुत अच्छा रहेगा। ये और बात है कि पूरा इस्लामाबाद एक तरह से बुरी तरह से लॉकडाउन की हालत में है। और इतना लॉकडाउन तो हमने कोविड के जमाने में नहीं किया था जो हमने अब कर रखा है। और ना सिर्फ ये कि तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शॉप्स, ऑफिसेज बंद है, बल्कि हर तरफ से रोड्स भी बंद है। मेरे कई दोस्त जो हैं, स्टेप आपके सवाल को कंटिन्यू करती हूँ, एक स्टेप आके जाते हैं। इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, $700 बिलियन के रिजर्व, पॉलिटिक्स कमाल, मोदी साहब ग्लोबल लीडर, ग्लोबल साउथ का लीडर। हमें क्या फायदा हो सकता है अगर हम इंडिया से दोस्ती करते हैं और उन्हें कहते हैं भाई माफी शाफी दे दो, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। जी मैडम, जो बात जहाँ तक बात है कि मार्केट की, बिल्कुल इंडिया मार्केट है और वेरी नियर टू अस है, ठीक है। पाकिस्तान मतलब है कि इधर इतना, जहाँ से पाकिस्तान जितना लाहौर का आप एग्जांपल कर रहे हैं, जितना पूरा बॉर्डर ही पाकिस्तान का, हमारी वैसे बड़ी मार्केट इंडिया को टच करती है और इंडिया की बड़ी मार्केट हमें टच करती है, ठीक है, जियोग्राफिकली। तो ये मैं कहता हूँ इससे बड़ी बात कोई नहीं है कि अगर हमारे इंडिया से ये एक मतलब है कि एक कॉरिडोर अगर खुलता है, फॉर एग्जांपल किसी तजारती सतह पे, ठीक है, सफारती सतह पे, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त है, मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जो भी है, चलो थोड़ा बहुत 1 इंच ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत आगे बढ़नी चाहिए दोनों तरफ से, ठीक है। और
बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारी भी जो करंट लीडरशिप है वो भी बड़ी एक विजन वाली है। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़े बिलावल भुट्टो साहब हैं, जरदारी साहब हैं, जो एक मतलब है कि इंटरनेशनली नून लीग की गवर्नमेंट है जिनके इंडिया से ताल्लुकात बड़े अच्छे रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही इंडिया हमेशा नून लीग के जोर में बड़ा क्लोज जी रहता जी है। जी ऐसा ही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो जयशंकर डिप्लोमेट हैं तो उधर हमारे एंड से भी बहुत अच्छे डिप्लोमेट्स हैं। हाँ। पाकिस्तान बिलावल भुट्टो है। एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है कि भाई एफसीओ से पहले जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे दुश्मन मुल्क एक ही है, यू नो, सो कॉल्ड इंडिया। इसकी साजिश एक तरफ हम कहते हैं इंडिया से दोस्ती करनी है, जयशंकर साहब से बात कर लो, उन्हें खुद मना लो, माफी शाफी कर लो, और दूसरी जानिब से उन्हें कहते हैं वो दुश्मन है, राह की साजिश है, इंडिया कर रहे हैं। हमारा स्टांस क्लियर क्यों नहीं होता? और यही चीज इंडिया को भी बॉदर करती है। मैम जो है ये दोनों तरफ से ब्लेम गेम तो चलती है। जैसे वो कश्मीर पे हमें कहते हैं कि भाई कश्मीर में पाकिस्तान जो सब कुछ वो रखा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। बिल्कुल ऐसा ही है। हम इंडिया को कहते हैं और ऑब्वियसली होगा भी ऐसा। लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए माजी को थोड़ा सा आपने साइड पे रखना पड़ेगा। ठीक है। जो